नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत कर रही है यूपी के अमरोहा से। आपको बता दें कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद पूरे देश में जोश और गर्व का माहौल है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद तिरंगा यात्राएं देश भर में एकजुटता और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक बन चुकी हैं। यूपी के अमरोहा में भी तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ है, जिसकी अगुवाई उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों ने की है। हजारों देशभक्तों ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर कदम से कदम मिलाया और भारत माता की जय के नारों से माहौल को देशभक्ति से भर दिया है। उत्साह से लहराता तिरंगा और जनसैलाब की ऊर्जा ने साफ कर दिया कि भारत अब किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह यात्रा सिर्फ विजय का जश्न नहीं, बल्कि भारत की एकता, साहस और संकल्प की गर्जना थी। ये तिरंगा यात्रा जो है, ये हमारे देश के बहादुर नौजवानों ने जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के आतंकवाद का दिया है, उसके संदर्भ में उनको समर्थन देने के लिए, उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और हाथ मजबूत करने के लिए उनको बधाई संदेश देने के लिए ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। हिंदू मुस्लिम उसमें देखा गया कि मुस्लिमों ने भी फूल बरसाए हैं और जो जलपान व्यवस्था की गई थी और तिरंगा यात्रा पर। देखिए, ये कोई उसकी विशेष समाज की नहीं है, विशेष जाति की नहीं है, विशेष धर्म की नहीं है, ये राष्ट्र पर्व है और पूरा राष्ट्र इसके लिए एकमत है। आप देख सकते हैं कि थरूर साहब जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी विदेश में उसको अपनी बात कहने के लिए गए हैं, उनकी ये छोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये खास तौर से इस बात के लिए भी संकेत देती है कि जो विपक्षी पार्टी दुष्प्रचार कर रहे हैं जनमानस के भी अंदर, तो भाई युद्ध होना चाहिए था, सरकार डर गई और सरकार को बीच में सीज फायर नहीं करना चाहिए था, उसका समझौता नहीं करना चाहिए था। हम मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है आपके माध्यम से कि हमने युद्ध किया है, शुरुआत की नहीं। हमने तो जो आतंकवादियों ने पहलगांव के अंदर हमारे भाइयों को हत्या की, उनकी धर्म पूछकर हत्या की, उनको ठिकानों को नष्ट करने के लिए, उनको इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये सब कुछ किया था और उसमें सफलतापूर्वक उन्होंने ये किया। हमने युद्ध नहीं किया, ना भारत ना देश की सरकार की युद्ध की कोई मंशा थी, वो तो उनको केवल जवाब देना चाहते। पहले भी एक बहुत घटना हुई थी, बहुत बड़ी, जिसमें 27 लोग मारे गए थे, पहली बारी घटना हुई, उसमें भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि सफलतापूर्वक ये काम किया, उसके लिए भी हम सैनिकों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जब से युद्ध हुआ है, अब IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए 50 शर्तें लगा दी गई हैं, क्या कहते हैं? हाँ, वो तो देखो सारी चीज़ें जो कूटनीतिक तहत सब चीज़ें होती हैं, ये पूरे इंटरनेशनल एक राजनीतिक घटनाक्रम है, उसमें कूटनीति है, लेकिन मैं कहूँगा कि देश विदेश नीति हिंदुस्तान की बहुत सफल रही और 80% दुनिया के देश हमारे साथ खड़े। एक यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, वो गिरफ्तार भी कर लिया गया, उस पर पाकिस्तान में जासूसी करने का आरोप लगा। ये सब जगह होता है, सब अपने अपने हैं, लेकिन वो निंदनीय कार्य है उन्होंने किया, देश के जो गिरोह है कि देश के खिलाफ है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि आज जो ऐतिहासिक यात्रा निकली है, ऐतिहासिक बहुत बड़ी यात्रा में हजारों लोग आज गोया के अंदर थे और उसमें अच्छी खासी मुस्लिमों की भागीदारी थी, 70-75%। उन्होंने स्वागत किए दूसरी राजनीतिक पार्टियों के, जैसा समाजवादी पार्टी के चेयरमैन रहे हो, चाहे दूसरी पार्टियों के चेयरमैन रहे, आज़ाद पार्टी के चेयरमैन रहे हो, वो उन्हें शरीक हुए, उन्होंने फूल मालाएं तिरंगा यात्रा पर भेजने का काम किया, एक स्वागत करने का काम किया और हमारे साथ चले। और मैं अकलियत के भाइयों को भी इसमें बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ और आपके माध्यम से एक अच्छा कार्य ये देश की सरकार करा रही है, देश का नेतृत्व करा रहा है। मैं अंत में उन तमाम सैनिकों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, उन तमाम नागरिकों को जो इसमें मारे गए हैं, निहत्थे बेचारे जिन पर पाकिस्तान ने वार कर दिया, उन जो चले गए इसके तहत इस दुनिया से, मैं उनको भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और सैनिकों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। सारा देश आज उनके नेतृत्व में इकट्ठा है, एक जगह है और जाति बराबरी धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के अंदर हम सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं। मैं पुनः आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को, अपने जनपद के तमाम वासियों को, प्रदेशवासियों को इसके लिए कहूँगा कि और आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और एकजुटता दिखाएं और इसका आने वाले समय में कोई बात होगी तो मुंहतोड़ जवाब
कांग्रेस ने कहा है कि इनकी जो 4 नाम दिए गए हैं कांग्रेस ने, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कर रही है मोदी सरकार। उसका विपक्ष का काम है ये कहने का, उसको तो कहना ही चाहिए। उनके ज़माने में क्या कहने हुआ, तुमने लाहौर का कब्जा कर लिया था, वापिस आएगा तुम समझौते तय कराची तक लाहौर तक पहुँचे, पहले जब झगड़ा हुआ 64-62 में, तुम भी छोड़ के चले आते थे, क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो बिना मंजूरी लिए, पार्टी के बिना मंजूरी लिए ही उन्हें नाम नामित कर दिए गए। नहीं, वो उनका जो राष्ट्र के हित में काम कर रहा है, ओवैसी ने राष्ट्र हित में काम किया तो ओवैसी को आगे कर रहे हैं। थरूर साहब ने एक अच्छी बातें कही है तो उनको आगे कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से करेंगे इस चीज़ के लिए, क्यों? तुमने अभी उसको गलत तरीके से आप कर रहे हो, उसमें राजनीति कर रहे हो। इस युद्ध में भी दूसरे देश से लड़ाई हो रही है, उसमें राजनीति कर रही है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी, सॉरी। तो उसके लिए हम क्यों सहमत हो इस चीज़ के लिए? जो अच्छे लोग हैं, जो आगे आ रहे हैं, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का सांसद है, नेता है, उसको आगे भेजने का काम कर रहे हैं, जो हमारी प्रस्तुति अच्छी करे। अटल बिहारी वाजपेयी को कांग्रेस ने भेजा था विदेश में, यूएनओ के अंदर। क्या माना जाएगा कांग्रेस के जो लोग हैं? अब वो मानना क्या है, उनका अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसमें नहीं सेकनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और ये तो सबके लिए नुकसानदायक है, प्रगति के लिए नुकसानदायक है, देश तरक्की के लिए नुकसानदायक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई है। इसके बाद कई लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना में अभिषेक चौबे के पिता ठाकुर चौबे गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि कन्हैया चौबे और उनके पुत्र धर्मेंद्र चौबे, आदित्य चौबे ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया, जिसमें ठाकुर चौबे के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घायल का इलाज चल रहा है। ये हमारे टोले में जबरदस्ती ईंट पत्थर रखे थे, जिसको मैंने पहले भी दरोगा जी को दिया, तहसील थाना भी उसमें दिया, तो उन्होंने कानून को तहकीकात करने के लिए दिया। तहकीकात करने के लिए कानून को मौके पर आए तो वहीं उनके लड़के धर्मेंद्र हमको पहले एक चट्ठा मार दिया हमारा ताला पकड़ के, और उसके बाद हमारे लड़के को मारे, हमको एक बांस मारे थे। उसके बाद उनके पिताजी आए, कहे कि इसकी पंचायत होगी, कहीं थाना पुलिस करने की जरूरत नहीं है। हम मान गए और उसी रात अपने लड़के को बुलवा करके गोरखपुर से दूसरे दिन सवेरे हम अपने टोले में खड़े थे, और वहीं से दौड़ा करके एकजुट होकर के 5 लोग लाठी डंडा लेकर के आकर के हमको दौड़ा करके हमारे घर में घुस करके मार दिए। हमको इतना मार दिए बेहोश होकर गिर गए। उसके बाद हम नहीं जानते, लाठी डंडा प्रशासन लैस होकर के भैया के ललकारने, भैया ललकारे, और उसके बाद एक घंटा हम भाग के घर में घुसे, ये लोग घर में घुस करके मार दिए, बेहोश होकर गिर गए। प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है अभी तक? बहुत कहने सुनने के बाद FIR दर्ज हुआ है और सिंपल धारे कार्रवाई संतुष्ट है? नहीं, कार्रवाई संतुष्ट। आदित्य चौबे, अरुण चौबे और अजय चौबे हम रोड पे बैठे हुए थे सर। इससे पहले हमारे घर झगड़ा हुआ था। झगड़ा में मैं एप्लीकेशन सर दे के आया, उसी शाम को उन्होंने दिल्ली से बुलाकर और 3 लड़कों से हमें जो है कि रोड पे पिटवाया सर। हमको यहाँ चोट लगा हुआ है सर। बहुत विवाद किस चीज को लेके है? विवाद पुरानी जमीन को लेके है सर। पुरानी जमीन को लेके विवादित है और जान से मारने की हम लोगों को धमकी दे रहे हैं और दिन दहाड़े जो है कि खुलेआम घूम रहे हैं। मामले में तहरीर दी गई है? तहरीर दी गई है सर, अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या कुछ चाहते हैं इस मामले में? मैं ये चाहता हूँ सर कि मैं श्रीमानी से ये चाहता हूँ कि इस मामले को सही से जांच हो और सबको अच्छी न्याय मिले सर। इस मामले में अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है जी सर। तो क्या कुछ आप लोग करने वाले आएंगे? अगर कड़ी कार्रवाई नहीं शुरू होगा सर तो हम लोग आगे जाएंगे, और क्या हम लोग का रास्ता अगर यहाँ नहीं सुना जाएगा तो फिर हम लोग आगे जाएंगे सर। चंदौली सदर कोतवाली अंतर्गत नेगुरा गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बता दें कि शिव मंदिर पर हिंदू लड़कियां पूजा करने के लिए जाती थी तो वहीं मुस्लिम लड़के उनके साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आते थे। इसकी शिकायत पूर्व में हिंदू परिवार के लोगों ने सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। चंदौली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नाराजगी को लेकर जिहादियों की 200 की संख्या में हिंदू परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई है। हिंदू परिजनों ने सुदर्शन न्यूज को बताया कि मुस्लिम पत्थर चला रही थी, वहीं हिंदू गंभीर रूप से महिला घायल हो गया था और महिला का कमलापति राजकीय चिकित्सालय में इलाज जारी है। आज देर शाम कोतवाली चंदौली अंतर्गत ग्राम नेगुरा में दो पक्षों में वाद विवाद एवं मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शांत व्यवस्था हेतु समुचित कार्रवाई की गई। घटना के संबंध में जानकारी करने पर प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है कि उसी गांव के निवासी दो पक्षों में पिकअप गाड़ी और मोटरसाइकिल में पास देने की बात पर गांव के बाहर नहर रास्ते पर विवाद हुआ था। पुनः दोनों पक्ष गांव में पहुंचकर आपस में मारपीट कर लिए।
जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई। घायलों को तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें से एक व्यक्ति को BHU ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था, जिसकी BHU ट्रामा सेंटर में मृत्यु हो गई है। मृतक के परिजनों से घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है। घटना से संबंधित 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और इस प्रकरण में समुचित विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नेगुरा में जो हुआ, दरअसल कुछ 1-2 महीने लगभग पूर्व की बात है। एक हिंदू लड़की के साथ कुछ जिहादी मानसिकता के लोग छेड़छाड़ किए थे और उस समय पुलिस समझा बुझा कर हटाई थी, मगर ये जिहादी मानसिकता वाले हर जगह हावी हो गए हैं। हम लोग बाजार में भी मांग करते हैं मगर पुलिस सुनती नहीं। आज उसी की देन है कि ये परसों की घटना घटी है। वो लोगों ने जो हिंदू पक्ष बोला है कि पुलिस का उसमें रोल नहीं है। हमारे यहाँ वो लोग आए थे, गिड़गिड़ाने लगे कि मुकदमा वापस ले लीजिए। हमने वापस ले लिया और उसका देन है कि इन्होंने बदला लिया है। भाई ये तो काम पुलिस का है ना। पुलिस अभी कोई बवाल होगा तो पुलिस जाती है। पुलिस बगल में शिव मंदिर है और वहीं पे ये मुस्लिम जिहादी बैठते हैं। जैसे ही सुदर्शन न्यूज़ टीम वहाँ पहुँची है जानने के लिए, वो काफ़ी हंगामा सब किया। हाँ, पता चला कि आज सुदर्शन न्यूज़ वहाँ पर गई थी और काफ़ी हंगामा हुआ, मगर सबसे बड़ी भूमिका तो पुलिस की होती है। पत्रकार साहब, पुलिस जानती है कि सबसे बड़ा खुरापात कौन करने वाला कौम है। ये हिंदू कौम नहीं, मुस्लिम कौम खुरापात करता है। आगे क्या चाहते हैं? आगे यही चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। पहले जांच उसकी होनी चाहिए जो लड़की के साथ छेड़खानी हुई। क्या हुआ है आज नेगुरा में आपके साथ? झगड़ा हुआ, किससे हुआ था झगड़ा? हिंदू मुस्लिम से। किस लिए? छेड़खानी के लिए। कहाँ पे मंदिर है ये? शिव मंदिर के पास शंकर जी के मंदिर है, वहीं पर हम लोग माँ बेटी पूजा करने जा रहे थे, वहीं पर सब लोग छेड़खानी किए थे। ये कितना दिन से चल रहा था छेड़खानी? महीना दिन से। इसकी शिकायत आप लोगों ने किया था? एक बार किए थे। तो क्या हुआ फिर? फिर वो कुछ नहीं हुआ। हम लोग बोले तो वो लोग किए थे, झगड़ा लड़ाई हुआ था। वो लोग हम लोग गलती सलती किए तो वो लोग आके माफ़ी मांगने लगे कि एक बार किए हैं, छोड़ दीजिए। हम लोग जाके सुलह कर दिए। वही मामला सर फिर कहे हैं मेरी माँ को खींच के लोग मारे हैं। पुलिस पे आरोप लग रहा है कि नहीं, पुलिस ने ज़बरदस्ती समझौता करा दिया है। क्या ऐसा है? क्या पुलिस ने ज़बरदस्ती समझौता करा था कि आपने किया था? कोई नहीं है। वो लोग ज़बरदस्ती आके मेरे द्वार पर रो रहे थे उसकी माँ कि इस बार छोड़ दो, अगली बार कुछ होगा तो हम देखेंगे। सर मेरे बच्चे घर पे नहीं रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं। छुट्टी में आए हैं छुट्टी मनाने के लिए, तो बच्चे को घेर के सब मुस्लिम ने 250 लोग मिल के घेर के मार रहे थे। और मेरी माँ घर पे कोई जींस नहीं था, बस मेरी माँ थी, हम लोग माँ बेटी थी। कहाँ पे चोट लगा है? सर में लगा है। देखिए, पहले 20 दिन पहले मेरे साथ कुछ लड़के थे मुस्लिम के, बोली बोलते थे। हम लोग जाते थे तो कहाँ जा रहे थे? माँ मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर है मुस्लिम साइड, वहीं जाते थे तो बोली बोलते थे। फिर हम लोग सोचे कि छोड़ो, बोल रहे हैं तो बोलने देते हैं। फिर पापा वापा से हम लोग बोले, भाई वही से, भाई वही पापा वापा सब लोग गए समझाने के लिए, तो वो लोग मार पीटे स्टार्ट कर दिए, मारने लगे। फिर भी हम लोग गए, पुलिस को बुलाए। फिर वो लोग आके घर पे रोने लगे कि छोड़ दीजिए, फिर अगली बार होगा तो मत छोड़िएगा, इस बार छोड़ दीजिए। गिड़गिड़ाने लगे तो हम लोग सुलह करा दिए कि छोड़ देते हैं इस बार, अगली बार होगा तो नहीं ऐसा होगा। फिर भी वो लोग दोबारा चढ़ के आए, 200-250 लोग थे और मारपीट पूरा करने लगे। किसके साथ मारपीट किए हैं लोग? हम ही लोग के साथ। और कोई घायल भी है इधर से? हाँ, मेरी दादी हैं। कहाँ चोट लगी है उनको? सिर पे उनके। कहाँ एडमिट हैं? हॉस्पिटल सरकारी। और कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वो कैसे उनको चोट लगी है? इधर से कोई मारा है या कैसे लगी है, बताइए इसको। उन लोग को चोट उन्हीं लोग की वजह से लगा है, क्योंकि वो लोग ठेला चला रहे थे, लाठी चला रहे थे, आपस में ही उन लोग को लगा है। पुलिस ने आप लोगों का FIR दर्ज किया है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई नहीं कर रहा है, बस उन्हीं साइड के एक ही साइड से बस मुकदमा दर्ज हो रहा है, इधर से नहीं कर रहे हैं लोग। यहाँ पर साहब नहरी पर लड़का पिकअप लेके गल और पिकअप पर मारे लगलन लोगन खींच के। कुछ बाहरी लोग भी रहलन, गांव के भी रहलन। और उसके बाद फिर आगे समबियारी के दुकानी करने लोग डंडा पटके लगलन। और वहाँ जब सब पहुँचल तो ये लोग ईटा पत्थर चलावे लगलन और नमीन मार दिलन। हमरे भाईने के कपारे पर दोहराए के लाठी की मरी गल। हमरे भाई गिर गइलन, घबैल भइलन। तब से हम पहुँचली, हमहू घबैल हो गईली ढेला से।
वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर पे छेड़खानी को लेकर झगड़ा हुआ है। मंदिर साहब आपके सामने है, गलत बात है। मंदिर से कोनो संबंध ना है। मन से मंदिर से क्या संबंध? पुरानी रंजिश राल वही से उमर मतलब नहीं है। यही तो कितना दिन का से चल रहा था है कि आड़ ले लेते हैं। ये 20 दिन 1 महीना भल हुई साहब, लैकन के बारे में रहल झगड़ा और उसके बाद सुल्ले भल थाने। सुलह कौन कराया था? इंस्पेक्टर करौले रहलन। क्यों दबाव बना के कराए थे कि अपने मर्जी से आप लोग सुलह किए थे? नहीं, अपने मर्जी से सुल्ले भल केस वो लोग किए। से 2 किलोमीटर पर स्थित नेगुरा गांव है और मैं कैमरा में से दिखाएं, ये परिवार है और एक बूढ़ी महिला को यहाँ के जो हिंदुओं को ये जो जिहादी और मुसलमान है उस टाइप के जो बाहर से भी कुछ लोग आए थे, आके हमला किए हैं, उनको काफ़ी चोट आई है। और एक मुस्लिम की मौत हुई है जो आपस में जब भाग रहे थे तो उनको आपस में ही चोट लग गई और कैसे चोट लगी ये जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लड़कियां जाती थी हिंदुओं का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजा पाठ करने, उनके साथ भी ये लोग छीटाकशी करते थे। पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई किया था, लेकिन वो सब आकर के हिंदू परिवार पे आके रोने गड़गड़ाने लगे। इन लोगों ने समझौता करा दिया। आज उसका दिन है कि यहाँ पे गोल बना के आए हैं और यहाँ पे हमला किए हैं 200-250 की संख्या में। और अभी जो यहाँ पे एक बूढ़ी माता जी थी वो अभी पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय में वो एडमिट है। पुलिस फोर्स यहाँ पे लगी है, पीएससी के जवान भी लगे हैं। सदर कोतवाल राजेश सिंह ने उन लोगों में पहले ही कार्रवाई किया था, लेकिन अब तक यहाँ पे देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम जैसे ही हिंदू परिवार के साथ खड़ी है। और दूसरी बात है, जैसे ही हम लोग शिव मंदिर पे पहुँचे हैं और वहाँ पे जो जिहादी मुसलमान थे वहाँ पे भी इनको नागवार गुजरा, वहाँ पे भी अपशब्द का बौछार करने लगे। कैमरामैन तिवारी जी के साथ जिला प्रशांत सिंह, चंद्रचंद। यूपी के मथुरा में थाना हाईवे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। वहीं मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। 11 मई को मंडी चौराहा के पास महेंद्र नगर मोहल्ले में कुछ बदमाशों द्वारा डेयरी की दुकान पर फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल पल्सर बिना नंबर की 160 रुपए नकद बरामद कर कार्रवाई को शुरू कर दिया है। आज सुबह 1:45 बजे करीब में हाईवे थाना में 100 रोड पर एक पुलिस मुठभेड़ हुआ, जिसमें सिद्धार्थ नामक अभियुक्त जो गिरफ्तार किया गया है। सिद्धार्थ थाना हाईवे पर 11 तारीख को एक फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें कुछ लोग घायल हो गए थे। उसमें ये वांटेड चल रहा था, उसके मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। घटना स्थल पर इसके पास से तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद हुई है। इंजर्ड को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है, बाकी इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। यूपी के प्रयागराज में सुभाष चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला दहन किया है। इसमें कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव पर जाति विशेष और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग का आरोप लगाया। अखिलेश यादव जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनको ये नहीं समझ है कि किसी भी समाज के सबसे प्रदेश के महत्वपूर्ण नेता, ब्राह्मण समाज के सबसे प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक पे जिस तरह की गंदी और भद्दी ओछी टिप्पणी की गई है, जिसको कि मैं खुलेआम इस मंच से मीडिया के माध्यम से ऐसी भाषा का प्रयोग भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हमारा संस्कार ऐसा नहीं है। इतनी घटिया टिप्पणी की गई है, इसका पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता बहुत मजबूती से विरोध दर्ज कराता है। और अगर अखिलेश यादव ने माफी नहीं मांगी इस कृत्य को करने के बाद भी, तो अभी इसका ऐसा विरोध होगा कि 2027 में इनका पता नहीं चलेगा ये समाजवादी पार्टी कहां चली गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता, ब्राह्मण शिरोमणि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के प्रति समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया जिस तरह से उनके बारे में और एक ब्राह्मण नेता के बारे में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, बहुत ही अशोभनीय और
अमर्यादित टिप्पणी की है। इस प्रकार प्रदेश के कोई भी वर्ग, कोई भी जाति और कोई भी धर्म और किसी भी समाज के व्यक्ति के द्वारा ऐसे समाजवादी पार्टी के मुखिया से इस प्रकार की जो उन्होंने विचार व्यक्त किए, जो कहा, वो अत्यंत निंदनीय है। और उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा कार्यकर्ता और युवा मोर्चा के जिले के उपाध्यक्ष रहे आदरणीय अविनाश दुबे जी और यहाँ पे बहुत सारे युवा कार्यकर्ता बंधु इस पुतला दहन में उपस्थित है। लोग आक्रोशित है, पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है उनके इस अशोभनीय टिप्पणी को लेकर के, और उनको इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। किसी भी समाज के बारे में इस तरह का भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये ब्राह्मण समाज में इस प्रकार का कोई संस्कार नहीं है, उनके प्रति किसी तरह से कोई भद्दी गाली दे या उनके बारे में उल्टी सीधी बात करें। किंतु जो इतने बड़े पद पर रहते हुए जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह उचित और अच्छा नहीं है। उसके लिए प्रदेश की जनता से, ब्राह्मण समाज से और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए उसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। और वही आक्रोश को लेकर के आज लोगों ने यहाँ पर सिविल लाइन सुभाष चौराहा पर पुतला दहन किया है। और अगर जल्दी ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अगर जो टिप्पणी किया है, अशोभनीय टिप्पणी, अगर क्षमा नहीं मांगते तो ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर करके विरोध करेगा और 2027 में उनको सबक सिखाएगा। यूपी के कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके प्रेमी ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। घटना उस वक्त घटी जब लड़की अपनी छोटी बहन और एक अन्य लड़की के साथ सुबह 6 बजे घास काटने गई थी। मेरी बहन थी, मैं थी, एक मेरे भैया का लड़की थी, 3 लोग थे, घासी के गए थे। उधर से पता न किधर से आए हुआ, तो हम बोले कि भैया इधर कहाँ आए हो, तो बोला है कि दीदी के घर आए थे चौक पाने के लिए। तो हम बोले कि चलिए खाना वाना खा लीजिए, नमस्ते भी किए। तो बोला है कि चलो हम नहीं जाएंगे। तो मैं ऐसे दुपट्टा आगे पहने लगाए थे, मेरे दुपट्टा ऐसे खींच कर लेकर जंगल था उसी में लेकर गए, मुझे रेप भी किया। वो दो लोग पता न किधर से आए, उसको बैठा कर लेके चले गए। हम बोले कि ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हो, मेरे हित भैया न लगी हो तुम। बोला है कि कैसा भैया, तुम्हारे ही थोड़ी हूँ, नाम के लिए हूँ, ऐसे सब बोला। 3 लोग मारे थे मुझे। दिनांक 18/5/2025 को थाना बिशनपुरा क्षेत्र के रहने वाले शिवचंद्र यादव के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनकी पुत्री गांव में ही खेत पर जब गई थी तब थाना जटा बाजार क्षेत्र के रहने वाले मुकेश पुत्र शंभू यादव के द्वारा अनैतिक कार्य किया गया था, जो अपने मामा के लड़के के साथ वहाँ पर पहले से मौजूद था। यहाँ पर मुकेश के द्वारा अपने हाथ की नस भी काटी गई है। प्रकरण के संबंध में सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में दूषित बर्गर परोसने पर हंगामा हो गया, जहां करीब 3 घंटे बाद जांच की टीम पहुंची, जहां एक कैफे में खराब बर्गर खाने से बच्चे को उल्टी लगने का आरोप लगा है और खाद्य विभाग की कार्रवाई पर भी उपभोक्ता ने सवाल उठाए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने सैलहा ग्राम पंचायत शिवराजपुर में हो रही नून नदी के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा काम में तेजी लाने के साथ साथ और बेहतर काम करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीडीओ दीक्षा जैन, परियोजना निदेशक पीएन दीक्षित, ग्राम प्रधान समेत अन्य संबंधित अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। तो कानपुर नगर में जो हमारी एक नून नदी है और बहुत पुरानी नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, उसके पुनरुद्धार का कार्य जो है हमारे सीडीओ ने और पीडी ने और हमारी पूरी जो ग्राम विकास की टीम है उसने किया है, स्टार्ट किया है। करीब हमारा जो कन्हैया झील हमारी है रामपुर नरुआ में, और उससे लेकर जहाँ हिंगूपुर में बिठूर के पास में जहाँ नून नदी गंगा नदी से मिलती है, वो करीब 48 किलोमीटर का एरिया है, लंबाई है। और उसमें से करीब 16 किलोमीटर में जहाँ ज्यादा गाद जमा हो गई थी, सिल्ट जमा हो गई थी, नदी सक्रिय हो गई थी, वहां पे नदी विलुप्त भी हो गई है। तो उन 16 किलोमीटर के इलाके में हम लोग मनरेगा की परियोजना का सदुपयोग करके और अपने लेबर्स को काम देके उसको हम लोग इस बार पुनर्जीवित कर रहे हैं। और ये काम हम लोगों ने 22 फरवरी में स्टार्ट किया था, और 22 फरवरी से लेकर 5 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय हमारा पर्यावरण दिवस होता है, उस पर हम इसको पूरा कर लेंगे।
और इस 16 किलोमीटर में जो काम हमने किया है उसमें करीब हम 11,000 मैंडेज अब तक क्रिएट कर चुके हैं, जिसमें लोगों को रोजगार मिल चुका है। इसके अलावा नदी के पुनर्जीवित होने से इस पूरे क्षेत्र में जो वाटर लेवल है उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और ये सिर्फ ना केवल खेती के लिए वरन अन्य चीजों के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत यूजफुल है। इसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसको भी बहुत सारी महिलाएं भी इसको लीड कर रही हैं, सीडीओ साहब खुद इसको लीड कर रही हैं कैंपेन को। और यहाँ हम लोग सलाहा गांव में आज आए हैं और यहाँ के प्रधान भी और सभी लोग, हमारे स्टाफ भी, सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। तो वी आर ट्राइंग कि मनरेगा का कॉन्सेप्ट को यूज करके नदी के पुनर्जीवन का जो एक राष्ट्रीय क्लीन गंगा मिशन का भी कॉन्सेप्ट है, कानपुर की एक पहचान है गंगा नदी से, और ट्रिब्यूटरीज को ठीक किए बिना हम गंगा जी में भी उतना पर्याप्त पानी नहीं भेज सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक डवटेलिंग का प्रोजेक्ट है जिसको सीडीओ ने लीड किया, दीक्षा जी ने यहाँ पे। तो वी आर ट्राइंग कि 5 जून में हम एक बड़ा अचीवमेंट कानपुर नगर के लिए बहुत सालों बाद कर सकें। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से खबर है। बता दें कि मुख्य सचिव की पत्नी व आकांक्षा समिति की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि सिंह अपने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चित्रकूट किरौली पर पहुंची, जहां उन्होंने कामतानाथ परिक्रमा मार्ग में महिला सशक्तिकरण के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आकांक्षा स्टोर का उद्घाटन किया है। क्योंकि आकांक्षा समिति का तत्वाधान में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर के बहुत जोर दिया जाता है और वो भी समूह की जो दीदियाँ हैं, जो ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में मिलकर के जो सरकार की योजना है, तो उस समूह के साथ में आकांक्षा समिति की जो पदाधिकारीगण हैं तो जिले स्तर पर काम कर रहे हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए हम लोग यहाँ लखनऊ से अपना जो हमारी टीम है आकांक्षा की, इसके साथ में आए और यहाँ आकांक्षा स्टोर के एक शुरुआत की गई परिक्रमा पथ पर और साथ ही साथ 2 स्थान पे और उसी तरह का आकांक्षा स्टोर एक हमीरपुर में बांदा में इसकी शुरुआत हो रही है, जहाँ पे महिलाओं द्वारा निर्मित वस्तुएं जो हैं वो रखी जाएंगी और उसका विक्रय किया जाएगा। इससे बहुत फ़ायदा होगा महिलाओं को उसके आर्थिक उन्नति के लिए। और साथ ही साथ आंगनवाड़ी में जाकर के वहाँ पर जब हम लोगों ने आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं उनके साथ में बातचीत की और THR प्लांट जहाँ पे टेक होम राशन वो बनता है जो कि समूह की दीदियाँ बनाती हैं, वहाँ की अभी यात्रा हो रही है। और गौशाला में मैं आई हूँ जहाँ पे जो गौशाला दीदी है और इतने सुंदर आई कार्ड के साथ में यहाँ पर खड़ी हैं, तो वो निर्माण कर रही हैं अपने हाथ से जो यहाँ के लोकल खाद का जो वर्मी कंपोस्टिंग का पिट बनाया है और इसी गौशाला से निकली हुई, इस वर्मी कंपोस्टिंग पिट से निकली हुई जो खाद है उसको इन्होंने हमें भेंट किया है और इसकी जो बिक्री हो रही है उसके प्रमोशन के लिए, उसके मार्केटिंग के लिए हमारी टीम समर्पित है कि उसकी भी मदद की जाएगी। और वहाँ आंगनवाड़ी में जो ट्रेनिंग हमारे हेल्थ को लेकर के, उनकी फ़र्स्ट एड जो चिकित्सा होती है वो कैसे की जाए, आंगनवाड़ी की बहनों को स्वास्थ्य के लिए कैसे और जागरूक करना है, अन्य महिलाओं को, बच्चों को उस पे लेकर के उनका प्रशिक्षण किया गया। तो कुल मिलाकर के मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव चित्रकूट का ये रहा है, जहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आकांक्षा जो है इतने नायाब कदम उठा रही है। उन महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं और अभी भी उसके लिए कुछ अपेक्षा है? कहना चाहूँगी कि वो भी यहाँ जो सरकार द्वारा और आकांक्षा जैसे जो समितियाँ हैं उन द्वारा या लोकल जो गवर्नमेंट है उन द्वारा अपना जितना भी अवसर प्रदान किया जा रहा है उन अवसर को ज़रूर वो उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि सरकार की योजनाएं बहुत हैं, उसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। 2018 से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन स्वयं सहायता समूह से हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है और आगे जो है तो हम लोग की महिलाएं जो है ना सशक्तिकरण के उसमें से क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। स्वयं सहायता समूह की वजह से हम लोग आत्मनिर्भर बन चुके हैं और हम लोग आगे जो ये दुकान है कैंटीन चलाए हैं, तो उसमें से हम क्या है कि खाने पीने की व्यवस्था जो है तो उसको हम अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि बहुत सी दीदियाँ हैं उनको मार्केटिंग नहीं मिल पा रही है, तो उसमें जूट वाला हो गया और हमारे दीदी है लकड़ी का खिलौना हो गया और ऐसे पैदान हो गए, जैसे भी सामग्री है जो अभी सिलाई से सामग्री हो गई सर, तो सारी चीज़ें है कि हमारी मार्केटिंग में हम बेच पाएंगे और ये सुविधाएं जो मिल रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग हैं अभी यहाँ पर? यहाँ 5 लोग रहेंगे। 5 लोग रहेंगे सर, में परमानेंट रहेंगे। क्या नाम है आपका? जी रिंकू देवी। ठीक है। यूपी के रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं मिल एरिया प्रभारी राजीव सिंह और उनकी टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए आधा दर्जन मोटरसाइकिल के साथ 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। यह वाकई सराहनीय कार्य है। जानकारी के अनुसार इन गिरफ्तार चोरों के खिलाफ पहले से ही 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है और आगे की कार्रवाई जारी है। आज से
3 हफ्ते पूर्व रायबरेली के जो मिल एरिया थाना क्षेत्र है, यहाँ से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। इस पर मिल एरिया थाने की टीम ने बना करके इस घटना को अनावरण करने का प्रयास शुरू किया और अनावरण करने के प्रयास में इन्होंने एक मोटरसाइकिल चोरी का, बाद में एक और मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमा लिखा गया मिल एरिया में। इन लोगों ने कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद की और जिसमें से 2 मिल एरिया थाना क्षेत्र के हैं, बाकी 3 जो है, एक कोतवाली, एक भदोकर और एक महाराजगंज थाना क्षेत्र में चोरी हुई मोटरसाइकिल। इस प्रकार कुल मिल एरिया थाना ने 6 मोटरसाइकिल को बरामद किया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो मास्टरमाइंड है वो रंजीत है और आशीष है। इनके विरुद्ध पूर्व में भी क्रमशः 13 और 11 चोरी, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। तो ये दोनों शातिर अपराधी हैं और ये अपनी सहायता के लिए मयंक मौर्य नाम का एक मिस्त्री भी रखता था और ताकि उससे डिसमेंटल करके सामान को भी बेचा जा सके। इस 6 मोटरसाइकिल के अतिरिक्त हमारी जांच इस क्रम में भी है कि ये जो मयंक मौर्य है, इससे पूर्व कितने मोटरसाइकिलों को डिसमेंटल किया है और इसमें काबाड़ी वालों की भी जो भूमिका होगी, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास 6 मोटरसाइकिल है और हम कबाड़ी और जो डिसमेंटल हुए मोटरसाइकिल के दिशा में भी जांच कर रहे हैं और हम और भी जो लंबित मुकदमे होंगे उनका भी अनावरण करेंगे। इसमें से कुल अभी हम लोगों ने 6 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं, जिसमें से रंजीत यादव, स्वदेश, आशीष, संजय, शिव मोहन और मयंक मौर्य। और जैसा मैंने बताया कि रंजीत और आशीष, इनके विरुद्ध दर्जनों भर के मुकदमे हैं और निश्चय ही इतने शातिर अपराधी को पकड़ने के बाद जो है अपराध में अंकुश आएगा और इसके लिए मिल एरिया थाने की पुलिस बधाई के पात्र है। और चोरी करने का तरीका, हाँ, चोरी करने का तरीका क्या था? चोरी करने का तरीका यही था कि वे जो है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में या कहीं पर भी शादी ब्याह वाले क्षेत्र में इस तरह से आइडेंटिफाई करते थे कि जहाँ पर से ठीक से लॉक खुल जाए, क्योंकि इनके पास शातिर होते हैं, इनके पास लॉक खोलने का हर तरह के उपाय होते हैं और ये उस तरह से मोटरसाइकिल को ले जाते हैं। और ये जो मिस्त्री है, इनके यहाँ मोटरसाइकिल पार्क कर करके या उनको कोशिश करते हैं कि कहीं अन्य बेच दें या उसके पार्ट बेच दें। इस प्रकार हम लोगों ने ये 6 मोटरसाइकिल बरामद की है। और जहाँ तक इनाम का प्रश्न है तो एसपी महोदय से इसमें जो है इनाम की भी जो है घोषणा की गई है। यूपी के हरिगढ़ से खबर है। बता दें कि हरिगढ़ महानगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में स्कूली बच्चे भी तिरंगा हाथ में लिए उत्साह में दिख रहे थे। भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गुंजायमान हो रहा था। हरिगढ़ महानगर में आज भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। मैं आपको बता दूं, पूरे भारत देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, जो सिंदूर जो ऑपरेशन था चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा। गौरी आर्या जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पर। आप बताइए, महिला शक्ति है यहाँ पर जी, क्या कहेंगी सिंदूर ऑपरेशन के बारे में? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने महिलाओं को छोड़ा था और उनसे कहा था कि जा मोदी जी से कह देना, तो मोदी जी से कहने के लिए कुछ नहीं था उन लोगों के पास, क्योंकि हमारे देश की तो महिला शक्ति ही इतनी है कि उन्होंने ही बता दिया कि मोदी जी का नंबर तो बाद में आएगा, पहले आप हमसे ही निपट लीजिए। जिस तरीके से हमारी दोनों महिला कैडेटों, महिला कर्नलों ने और महिला सैनिकों ने इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं लीड किया था और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा था, तो अब आतंकवादियों को भी ये समझ जाना चाहिए कि ये भारत की नारी शक्ति है। अभी तो तुम पर हम ही भारी हैं, पुरुषों का नंबर तो बाद में आएगा। गौरी आर्या जी, समाजवादी पार्टी व्योमिका सिंह पर टिप्पणी कर रही है, जाति का टिप्पणी कर रही है। देखिए, ये तो उनकी ओछी राजनीति है। जब उनको कुछ नहीं मिलता तो वो जाति खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं उनसे फिर भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में नारी शक्ति सदैव पूजनीय है और रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा से हमारे वेद पुराण भी कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। तो इसलिए हम तो सिर्फ समाजवादी पार्टी से यही कहना चाहते हैं
कि नारी की पूजा करना सीखिए, नारी को बदनाम मत करिए और जाति जाति मत खेलिए। खबर उत्तर प्रदेश के शामली से है। शामली जनपद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा भारत के शौर्य, पराक्रम और आत्म गौरव का प्रतीक है। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला है। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह निर्वाल, माननीय पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा शामिल हुए। खबर बिहार के गया से, जहां पुलिस ने बोधगया मिनिस्ट्री में फर्जी आधार कार्ड बनाकर रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बोधगया स्थित बुद्धिया इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के पास स्थित बुद्ध मिनिस्ट्री में रह रहा था। गिरफ्तार व्यक्ति अपना नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश का आधार कार्ड बनाकर रह रहा था। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बोधगया में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और सिविल प्रशासन के द्वारा और जितने भी मठ हैं और जितने भी होटल में सब में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। और इसी कार्रवाई में हम लोगों को जानकारी मिली कि इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन स्लीपिंग बुद्धा के पास एक मठ के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया और प्रारंभ में उसने अपना नाम प्रफुल्ल चकमा और राज्य अरुणाचल प्रदेश बताया और बाद में उससे गहराई से पूछताछ करने पर उसने अपना वास्तविक नाम पवन कांति बरुआ, पिता सुकेंद्र विकास बरुआ, थाना काटखाली, जिला रंग इमामी, बांग्लादेश बताया। और उसने बताया कि उसने फर्जी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र से अपना आधार कार्ड बनाया और यहाँ पर छिप करके भारतीय नागरिक बन करके बोधगया में रह रहा था। और उससे हम लोग विस्तृत पूछताछ किए हैं और भी अगर इस तरह के कोई लोग हैं उनका भी सत्यापन हम लोग कर रहे हैं और हर एक का छानबीन किया जाएगा। सर, ऐसे बहुत मिनिस्ट्री हैं जहाँ पे क्या कार्रवाई होगी सर? हम लोग इसका विस्तृत रूप से मैपिंग कर रहे हैं कि और हर एक बौद्ध मिनिस्ट्री का या जो भी होटल हैं जहाँ पे बाहरी व्यक्ति आकर के ठहरते हैं वहाँ एक एक व्यक्ति की हम लोग छानबीन कर रहे हैं ताकि इस तरह का कोई अन्य मामला सामने आए तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर सकें। खबर झारखंड के बोकारो से खबर है। बता दें कि डीएवी के रैंक होल्डर्स छात्र छात्राओं को डीआईजी बोकारो ने सम्मानित किया है। डीएवी की सुमेधा महेश्वरी 98.8% अंकों के साथ राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही अमर ज्योति व शिखा ने 97.6% अंक के साथ बोकारो जिला में प्रथम स्थान प्राप्त करके बोकारो जिला और झारखंड राज्य में अपनी सफलता का परचम लहराया है। वहीं इन बच्चों को बोकारो के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा ने सम्मानित किया। 12वीं कक्षा में राज्य स्तर और जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बच्चों को हमने सम्मानित किया और डीआईजी बोकारो के श्री सुरेंद्र कुमार झा जी के हाथों से बच्चे सम्मानित हुए और इसमें इस बार का रिजल्ट हमारा सर्वश्रेष्ठ रहा। 90% से एवं भी बहुत सारे बच्चों ने लाया है, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित किया है। साथ ही यह गौरव की बात है बोकारो जिला के लिए कि हमारे बच्चे क्लास 12 के साइंस में प्रथम स्थान प्राप्त किए और क्लास 10th में जिला में द्वितीय और राज्य स्तर पे इनका प्रदर्शन तृतीय रहा और सेकंड रहा और कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन दोहराया है। 100 भी बच्चे मार्क्स लाए हैं केमिस्ट्री में और कुछ सब्जेक्ट में भी हमने देखा आईपी में, पीएचई में, इसमें ही बच्चे बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं। सर्वप्रथम डीएवी सेक्टर 4 का प्रांगण में यहाँ पे प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इससे क्लबिंग ईयर 2025 जो अच्छे बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपना नाम रोशन किया है, परिवार नाम रोशन किया है, स्कूल के लिए कैसे लोग उभरा है, इसको आज एक तरह से एक्नॉलेज किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया है। साथ ही इस सभा में मुझे बुलाया गया था माननीय प्रिंसिपल साहब का था कि मैं यहाँ पे आऊँ और रियली आई लव टू टॉक विद किड्स। जिनको आप सब जानते हैं कि ये बच्चे का जो स्टार्टिंग है, एक नया पुनर्जन्म हो रहा है, तो इस दुनिया के चक्काचौंध में कहीं उलझ ना जाए, इसकी प्रतिभा की कुंठित ना हो जाए, ये किसी को सत्य नहीं मान ले, अंतिम नहीं मान ले। तो एज ए मेंटर, एज ए elder brother, just I try to convince them, just a starting for all of you। और ये आप एक ऐसे बीज की तरह हैं जिसको और निखरना है, फूलना है, ताकि आप कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रतिभा हो सके, टैलेंट हो सके। कर्नाटक बेलगांव जिले के चिक्कोड़ी तहसील के जोड़ कुरली गांव के बारीगड्डी क्षेत्र के रहवासी करेपा
संकट का मकान गिर गया। इससे परिवार के लोगों के सामने बारिश के मौसम में परिवार बुनियादी सुविधाओं के बिना संघर्ष कर रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले कोतवाली थाना क्षेत्र में कलेक्ट्रेट चौराहे पर पुराने विवाद को लेकर दो युवकों में कहासुनी के बाद एक युवक को चाकू घोंप कर घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव कर्मी आए चचेरे भाई पंकज घायल कर दिए और दोनों को जख्मी हालत में श्री सांवलिया चिकित्सालय पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलने पर परिजन सांवलिया चिकित्सालय पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर किया गया। उदयपुर ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घायल युवक पंकज का उपचार सांवलिया चिकित्सालय में जारी है। हम बैठा थे कहाँ पे? कलेक्ट्रेट चौराहे पे। विनायक उठो के यहाँ पे, वहाँ पे नितिन धोबी और कालू कीर, उसका एक लड़का और था जी, वो तीनों आए। उसने हमारे लड़े झगड़े करने की कोशिश की, उसने चाकू डाल दिया मेरे उंगली के आर पार हो गई, उसके सिर पे, पेट में और इधर हाथों में लगी है। लगभग कितने बजे? 5। कर्नाटक के बेलगावी में विभिन्न समाजों में और विश्व हिंदू परिषद बेलगावी के सहयोग से बेलगावी शहर के कपिलेश्वर मंदिर में आयोजित सैनिकों के सम्मान समारोह किया गया। इसमें बोलते हुए दिलीप बड़ेकर ने कहा कि हमारे भारत के पास सेना की बड़ी मजबूत व्यवस्था है। इस समारोह में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां पर दबंग मुसलमानों के द्वारा पौराणिक मंदिर पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पौराणिक मंदिर पर दबंग मुसलमानों के द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है। जो भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, उन्हें मुस्लिम बहुल आबादी में स्थापित कुछ पौराणिक मंदिरों की दशा दुर्दशा को दिखाने की जरूरत है। बस उन्हें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात तुरंत समझ आ जाएगी और यह भी जान जाएंगे कि जब तक हिंदू उस आबादी में मजबूत है, तब तक भाईचारा सुरक्षित है। जैसे हिंदू की आबादी घटी, भाईचारा का ताना बाना तुरंत नष्ट हो जाएगा और यही नहीं, आपका धर्म भी संकट में पड़ जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप गोंडा जनपद के मनकापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा खास गांव में आकर देख सकते हैं। इस गांव में लगभग 80% मुस्लिम आबादी है और 20% ही हिंदू है। इस गांव के पूर्व दिशा में लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, जिसे दबंग मुसलमानों ने अपना कब्रिस्तान बताकर चारों तरफ से लोहे की बाउंड्री लगाकर कब्जे करके ताला जड़ दिया है और बेचारे हिंदू देखते ही रह गए। और यही नहीं, मुकदमे की पैरवी करने वाले मदन लाल पटवा को डरा धमका कर शांत करवा दिया गया। और यह मुस्लिम यही नहीं रुके, उन्होंने साजिश करके मंदिर की पैरवी करने वाले मदन लाल के ऊपर कई फर्जी मुकदमे लिखवा दिए, जिससे मदन लाल पटवा ने थकार कर पैरवी करना ही बंद कर दिया और मुसलमानों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। यह बात समझ में नहीं आती कि मंदिर बहुत पहले का बना है, तो चकबंदी में मंदिर का नाम आवंटित क्यों नहीं हुआ और मंदिर के बगल में कब्रिस्तान की जमीन की आवंटित कर दी गई। यह शासन और प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल खड़े करता है। सपा शासन की बात छोड़ दीजिए, आज तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हिंदुत्व का समर्थन करने वाली सरकार है, तो फिर कस्बा खास में भाजपा का शासन क्यों नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गाँव में मात्र 2 से 3 किलोमीटर पर ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक का घर भी है, तो गाँव के लोगों ने विधायक को बताया क्यों नहीं। और यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करता है। वहीं उसी गांव के रहने वाले पंडित देवनारायण पांडे ने बताया कि इस गांव में मुसलमानों ने दबंगई से पौराणिक मंदिर पर कब्जा कर लिया है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हिंदुओं के मंदिर को खाली कराया जाए। वहीं सुदर्शन न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए गौरा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के संयोजक और वरिष्ठ वकील श्रवण कुमार शुक्ला ने बताया कि दबंग मुसलमानों ने मंदिर पर कब्जा कर रखा है। स्थानीय विधायक से बात करके और शासन और प्रशासन की मदद से इस मंदिर को अब मुसलमानों के कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। हमें सदर करीब 300 साल पुरानी मंदिर है, उसको जितना क्षति अंग्रेजों ने नहीं पहुंचाया, आज की सरकारें, आज के लोग पहुंचा रहे हैं। उससे हम लोग काफ़ी दौड़ के प्रशासन के पास थक गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और हमारे गांव में करीब 70% मुस्लिम आबादी है और ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा करके रखे हैं, जो कि साक्ष्य प्रमाण बाउंड्री सामने है। मुस्लिम लोग कब्जा किए हैं और जो कि सामने सब कुछ साक्ष्य है। मंदिर बीच में खड़ी हुई है, बाउंड्री चारों तरफ से लगी हुई है, ताला ये लोग लगा के रखे हैं। और जबकि इन्होंने फर्जी तरीके से खाली कब्रिस्तान के लिए थोड़ा सा जगह वो अपने नाम अलर्ट करवाया था। अब थोड़ा सा कब्रिस्तान के लिए जगह लेने के बाद में आज ये कंडीशन है कि सारा का सारा ले लिए हैं। और मस्जिद के बगल में कहाँ कब्रिस्तान बनता मेरे भाई? मंदिर के जस्ट बगल में, मंदिर के दीवार को खोद करके कब्र रखा गया है, जो कि साक्ष्य सामने है, ना कि कोई कहने वाली बात है। आज अगर खोदा जाए, मंदिर की दीवार को खोद करके कब्र रखा हुआ है सामने।
अच्छा, देख लीजिए आप चल के। ये तो दिख रहा है वहाँ से। हाँ देख लीजिए। अच्छा हम लोगों को करीब 20 साल से रोक दिया गया, यहाँ पैर नहीं रख सकते और कब्रिस्तान के लिए कोई रोक टोक नहीं था। ये जो बाउंड्री बना है जाल से, हाँ। ये कब बना गया है? ये अभी 2 महीना पहले बनाया गया है। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया इसका? विरोध किया लेकिन वो प्रशासन क्या कर रहे हैं, सुन नहीं रही। वो लोग कहते हैं हमने मुकदमे से जीत लिया है। अब क्या पता कौन सा मुकदमा था, कैसा जीत लिया है, उसका विरोध करने वाला कोई तैयार नहीं है। हाँ हमारे गांव का प्रधान है, वो उसको प्रधानी की चिंता है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। सियाराम जायसवाल है हमारे गांव के प्रधान है। जी तो हिंदू है ना? हाँ भैया हिंदू हैं, लेकिन तो उनको राजनीति से मतलब है, हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। क्या चाहते हैं पंडित जी आप? हम चाहते हैं कि भाई हमारा मंदिर मिले, उसका रास्ता साफ हो। अगर उनको कब्रिस्तान की जगह उन लोग को मिल गया था और वो चकबंदी में करवा लिए थे तो अपना कब्रिस्तान भले ही ले लें, लेकिन मंदिर तो छोड़ना चाहिए उनको। तो पूरा कब्जा है ना चारों हाँ हाँ तरफ से पूरा चारों तरफ से घेर के कब्जा हो गया है। तो अब उसके लिए अगर वो प्रशासन चाहे तो दिला सकता है, बैठ के सही तरीके से उसका कोई रास्ता निकाला जाए या न्यायालय के तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए। थैंक यू। अब इस तरीके से तो नहीं सब्र कर सकते। मंदिर है, मंडप है। मंदिर है, हाँ इसकी पैरवी आप कर रहे थे, मुकदमा लड़ रहे थे? हाँ एक ज़माने में हुआ था साहब, लेकिन तब से उसका सज़ा मैं नहीं पूरा कर पाया, इतना भुगत रहा हूँ। काहे? अरे क्या बताऊँ साहब, ये कुछ बताओ ना, क्या अब दिक्कत क्या हुई है? बताऊँ, हर बार नाजायज़ फंसाया जाता है, नाजायज़ मुकदमे में डाल जाता है। मतलब आप मंदिर के लिए लड़ रहे थे तो आपको फर्जी मुकदमे डाला जा रहा है? हाँ अब की बात है साहब, जैसे मोमदन का प्रशासन आया, प्रधान हुआ तो भी अपने हिसाब से सताया, फिर हिंदू आया वो भी सता ही रहा है। इसके बारे में क्या बोले? मतलब मिला कुछ नहीं, गया सब कुछ। सब कुछ वैसे तो पहली बार अलग से पाए बोनस में, और ये मंदिर भी नहीं बचा। हाँ ईटा सिरमिट सब साहब गिरवा दिया था, ऐसा बात नहीं। सब उठा ले गए, सब लेके चले गए। सब चले गए, किसी का तो घर बन गया। इसी से हाँ क्या चाहते हैं वर्मा जी? वर्मा नहीं, पटवा हूँ साहब। अच्छा पटवा जी क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं साहब, क्या चाहेंगे, जो नहीं चाहते वो तो मिला ही है। मंदिर चाहते हैं, अब मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे सर, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। हाँ इस संदर्भ में मुझे भी सूचना प्राप्त हुई है और मैंने स्थल निरीक्षण भी किया है। आज ही संयोग से उसी सूचना को ट्रेस करने के लिए मैं आया था। वहाँ वास्तव में इस सरकार में जो असंभव काम था वो संभव बन पड़ा है और दिख रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी कि आप तो एक अच्छे लीडर हैं, अब आप यहाँ गौरा विधानसभा के गोंडा जनपद की विधानसभा गौरा है, क्या संयोजक भी है जी बस। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र से प्रदेश में सरकार स्थापित है, केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, हिंदूवादी सरकार में कैसे मंदिर कब्जा हो रहा है? देखिए ऐसा है, सरकार कोई हिंदूवादी और मुस्लिमवादी नहीं होती, लेकिन सच ये है कि वो पौराणिक मंदिर था और पौराणिक मंदिर की पृष्ठभूमि उसके साथ जुड़ी हुई है, दिखाई पड़ रही है। लगभग हजारों एकड़ का तालाब उसके सामने है और लखौरी ईंटों से निर्मित होने के कारण मेरा निजी अनुमान है कि 300 वर्षों के पूर्व का निर्माण है वो, और उस निर्माण में अभी ताज़ा जाली लगा करके जिस प्रकार उसको कवर्ड किया गया है वो निश्चित रूप से एक दुस्साहस का काम है। हम भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी इससे अवगत कराएंगे, स्थानीय विधायक सहित अन्य अपने साथियों के साथ स्थानीय प्रशासन को भी समस्या के सम्यक निराकरण के लिए तुरंत कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सबको सूचित कराते हैं, सफलता नहीं मिलती, क्योंकि आप वकील हैं, लीगल प्रोसेस में कौन सी लड़ाई आप? जी हाँ, निश्चित रूप से लीगल प्रोसेस में भी इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, क्योंकि जैसा कि कस्बा खास के बारे में मुझे जानकारी हुई है, वहाँ जो आनुपातिक घनत्व है वो काफ़ी परिवर्तित हो गया है। वहाँ किसी मुस्लिम शासक का गांव था वो, और उस समय भी वो मठ, वो मंदिर वहाँ अवस्थित था। इसका मतलब है कि वहाँ गंगा जमुनी तहजीब कभी किसी ज़माने में हुआ करती रही होगी, लेकिन ये जो काम किया गया है वो निश्चित रूप से दुस्साहसिक है, समाज विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, धर्म विरोधी है। इसकी जितनी भी कड़ी भत्सना की जाए वो कम होगी और इसे हम समाप्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। उत्तर प्रदेश की चंदौली तहसील में सफाई को लेकर वकील और बीडीओ के बीच झड़प देखने को मिली, जहां वकीलों ने इस तहसील में साफ सफाई से संबंधित समस्या की एसडीएम से शिकायत की थी।
तो वहीं बीडीओ ने कहा कि तहसील की सफाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मामले पर एक्शन लेते हुए एसडीएम ने बीडीओ को जमकर फटकार लगाई और साथ ही एसडीएम ने सफाई के लिए ब्लॉक और नगर पंचायत की अब जिम्मेदारी तय कर दी है। सफाई नाम की चीजें नहीं है। कल बरसात हो जाती है, तहसील हमारी डूब जाती है, कहीं से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। वही मुद्दा हम उठाए हैं और उसी के लिए ये पता नहीं कौन अधिकारी था, कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ के जो अधिशासी अधिकारी हैं यूँ हैं नगर पंचायत के, भ्रष्टाचार में एकदम आकंठ डूबे हुए हैं और बीडीओ के भी बहुत शिकायत आती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। बिना कमीशन का कोई काम ही सब नहीं करते हैं। सफाई कराने में, ये सब करने में इनको कमीशन कहाँ मिलेगा? इसलिए ये काम क्यों करेंगे? आगे अगर आगे नहीं कुछ होता तो क्या करेंगे? एकदम आंदोलन छेड़ा जाएगा, तहसील एकदम बंद करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।